Hello बच्चों, let's see this question. This is filling data types question. The dash is a measure of how close the measured value. Measured value is to the true value of quantity. तो आपका पहला ऑप्शन प्रेसिशन, एक्यूरेसी, एरर और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट बात करेगी क्या है, यूनिट और मेजरमेंट का क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आपके पास। तो की कॉन्सेप्ट होगा, क्या होगा की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको जो इधर देखिए, एक तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बारे में लिख रखा है। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें कब आती हैं, जब अपन क्या करते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग्स लेते हैं। तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में क्या क्या डेफिनेशन आ सकती है, वो सारी चीज़ें हैं, प्लस कितनी एरर वो जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर बात करें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके पास क्या क्या टर्म्स डिफाइंड है। तो टर्म्स डिफाइंड ड्यूरिंग मेजरमेंट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब मेजरमेंट लेता है आपके पास, तो उस समय क्या क्या आपके पास टर्म्स होते हैं डिफाइंड, वो करिए आपके पास मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो दे रखा है प्रेसिशन। तो प्रेसिशन क्या होता है आपके पास, प्रेसिशन की बात करते हैं। तो प्रेसिशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और उससे रीडिंग ली जा रही है, तो अगर रीडिंग क्या होती है, रिपीट होती है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी रिपीटेबिलिटी। तो प्रेसिशन बेसिकली, जैसे मान लिया आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिपीटेबिलिटी। अगर मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग ली जा रही है और बार बार अगर वो वही रीडिंग दे रहा है, यानी कि उसी के आसपास, या तो वही या बोलते उसके आसपास रीडिंग दे रहा है, तो वो कहलाता है रिपीटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास वेट मशीन है और उसे रीडिंग आ रही है आपके पास 47.823 kg। फिर नेक्स्ट टाइम रीडिंग दी आपके पास, ये आ गई 47.819 kg। मान लीजिए अपन एक और रीडिंग ली, तो ये आ रही है 47.830 kg। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो डिवाइस है बार बार में, या इंस्ट्रूमेंट है, वो सेम वैल्यू को रिपीट करा बहुत ही स्लाइट डिफरेंस के साथ। तो ये चीज़ें कहलाती प्रेसिशन। और दूसरा दे रखा है कि एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है आपके पास। तो एक्यूरेसी की बात समझे कि अगर कोई भी वैल्यू, अगर कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, तो जिसको मेजर करना उसकी कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होगी सही आपके पास। ट्रू वैल्यू मीन्स उसकी ओरिजिनल या एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली जाती है, तो अपन उसके 100% ट्रू वैल्यू के पास अचीव नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आती है उसको अपन कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है, उनका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपके पास है यहाँ पे एक्यूरेसी। तो यानी कि एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी ये होती है आपके मोड फंक्शन, यानी कि पॉजिटिव रहती है हमेशा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। या चाहे तो अपन मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हैं, और मोड लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू है अपनी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी होगी और कम भी हो सकती है, क्योंकि अपने एक्चुअल वैल्यू का नहीं पता होता। तो अपन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास क्या एरर पॉसिबल है। तो एक्यूरेसी ये बताती है कि आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की या फिर तो उस ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू के कितने पास है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको जो दिख रहा है, इसका राइट आंसर होगा। मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, द एक्यूरेसी इज अ मेजर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।